subscribe Khabrein Damdar and click on the notification bell for more updates. समालखा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल ने समालखा विधानसभा क्षेत्र के गांव मनाना से प्रातःकालीन रोड शो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, कृष्ण छोकर, शशिकांत कौशिक, नरेश कौशिक, सुभाष कोहाड़, मंजीत डिकाडला के अलावा अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। करनाल लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि समालखा क्षेत्र ने जहां कृषि और उद्योग को शिखर तक पहुंचाया है और हरियाणा का नाम विश्व स्तर पर पहुंचाया है, वहीं समालखा के लोगों ने अधिकतम मतदान करने के मामले में भी अलग पहचान बनाई है और उन्हें उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव में भी अधिकतम मतदान करने के मामले में भी समालखा क्षेत्र एक बार फिर इतिहास बनाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 10 साल के शासन के दौरान अनेक विकास कार्य करवाए हैं और नए नियम लागू करके हरियाणा को भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे विश्व की नजर इन लोकसभा चुनाव के परिणामों पर है। यदि केंद्र में मजबूत सरकार आती है तो विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए इस बार 400 पार के नारे को सार्थक बनाना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जहां किसानों को किसान को सम्मान निधि का लाभ दिया है, वहीं अनाज मंडियों की दशा सुधारने और समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक मंडियों में खरीद करवाने का भी बढ़िया प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में मजबूत सरकार होगी तो उसका लाभ भी हरियाणा को मिलेगा और वह केंद्र में जाकर भी और अधिक ग्रांट लाकर हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी ग्रामीणों को आगामी 25 मई को भाजपा के हक में और अधिक मतदान करके भाजपा को विजयी बनाना चाहिए। फोटो समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आया है और 25 मई को यानी आज से मात्र 3 दिन बाद, आज 21 हो गई ना, तो हमको तो डेट की याद भी रहती, 1.5 महीने से बोलना पड़ता है। 3 दिन के बाद अब इस लोकसभा चुनाव की पोलिंग है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके भाई मनोहर लाल को और इस करनाल लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। अपने को पता है कि देश की सबसे ही बड़ी पंचायत होती है और इसमें 542 मेंबर चुने जाते हैं, सारे देश से चुने जाते हैं। 7 चरणों का चुनाव, जिसमें से 5 चरण हो गए हैं। अब अगला 6ठे चरण की बारी 25 तारीख को अपनी है। वैसे तो जो अभी तक हमारे जो राजनीतिक पंडित होते हैं, जो अंदाजा लगाते रहते हैं, उनके अनुमान है, सर्वे की कंपनियों के अनुमान है, मीडिया के लोग भी कहते हैं कि अपना जो आधा मार्च है यानी 272 का पार हो गया। अब अगले जो 2 चरण है, हमने अगला आंकड़ा जो पार करना है वो 400 पार का जो आंकड़ा है हमने पार करना है, ठीक है ना। इसलिए अब मात्र 2 दिन 3 दिन के इस सिलसिले में हर गाँव में जहाँ मैं जा रहा हूँ सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपने आसपास के परिवारों में, अपने परिवार में, पड़ोसी का, रिश्तेदार का परिवार, अपने किसान भाई, हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं, दुकानदार भाई, और सबको एक ही निवेदन करना है कि मोदी जी को एक मजबूत प्रधानमंत्री के नाते से अब देश और दुनिया के अंदर आगे करना है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो अपने काम किए हैं बहुत मजबूती के काम किए हैं। चाहे वो भारत हिंद सत्तर हो और चाहे वो मंदिर हो, 3 तलाक की बात हो, या इस प्रकार के ऐसे फैसले जो कांग्रेस कभी 4 जन्म ले नहीं सकती थी, क्योंकि तो डरते थे। इन कामों के लिए भी कहते थे कि जब अगर आप 370 को हाथ लगाओगे तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों, कोई एक खून का कतरा बना क्या? इसमें ग्रोथ आई क्या? नहीं आई है। हिम्मत के साथ निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है। इसलिए अगले 5 साल में बच्चे को काम वो भी करने हैं। और केवल चुनाव नहीं है खाली, ये तो देश को 2047 तक दुनिया का श्रेष्ठ देश बनाने के लिए विकसित भारत की जो कल्पना की गई है, जन जन के मन में भी आवाज रही है कि इस देश को हमें विकसित भारत करना है। ये बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव नहीं है जो गरीबों का और नारियों की बातों करने लग जाए, वो इसमें नहीं है। हाँ, इसमें हमने 9.5 साल तक हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा हमने की है और इतने सारे परिवर्तन किए हैं, लोगों के जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए। क्या ये बताओ, 10 साल पहले नौकरियां बिकती थी, नहीं बिकती थी ना, बोली लगती थी। और अब गांव का कोई लड़का लगोना हो तो इन मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के चक्कर काटते रहते थे। लेकिन अब पिछले 8 साल में इस गाँव में कोई नौकरी लगी है, 20-25 लगी, किसी को पैसा देना पड़ा है, एक पैसा। ये तो एक बात बताओ, ऐसे बहुत काम किए किसानों के। हमने 14 फसलें MSP खरीदनी शुरू की है
और जैसे फसल खरीदते हैं 72 घंटे के अंदर पैसा सीधा किसान के खाते में आता नहीं आता। Subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates.